बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, कल आप लोगों का सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों को अल्लाह ताला कामयाबी से नवाजे और आपकी जो मेहनत होती है ना, वो मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत की हुई है तो उसका आपको समर ज़रूर मिलेगा, उसका आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो आपको करवा रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने पहले 5 लेक्चर आपके साथ शेयर किए हैं, तो आज हम जो लेक्चर नंबर 6 हमारा बनता है, जो कि छोटा सा लेक्चर होगा पावर पॉइंट के ऊपर, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ये सारे जो लेक्चर एक सीरीज़ जो बनी हुई है हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, अगर आप ये सारे लेक्चर अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो 40% जो यानी कि 40 नंबर आपके जो आने हैं 100 में से कंप्यूटर के, तो वो आपका पोर्शन यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, कुछ होता है बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि कोई एक आध मिलता-जुलता क्वेश्चन आ जाता है, एक नहीं आता, उसकी तरह का कोई दूसरा आ सकता है। ठीक है, तो वो जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको पता है हमें तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो बेटा ये हमारा लास्ट लेक्चर है कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, तो ये हेडिंग दे लें लेक्चर नंबर 6। ठीक है, टॉपिक हमारे पास बेटा है एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, ये आपका टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। बेटा आपने याद रखना है कि इसको प्रेजेंटर भी बोलते हैं, इसका एक और नाम भी है प्रेजेंटर। यूँ कहने कि इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, वो प्रेजेंटर था। ठीक है, प्रेजेंटर। इसको कब बनाया गया था? इसको बेटा 20 अप्रैल 1987, ठीक है, 20 अप्रैल 1987 ने इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, या इसका जो पहला वर्जन था वो रिलीज़ किया गया 20 अप्रैल 1987। ठीक है, ये ना आपको अगर ये वाली डेट आ जाए 1990 की, ठीक है, तो इसमें ना माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो थी उसके अंदर इसको लॉन्च किया गया था। विंडो के अंदर इसको 1990 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका काम क्या होता है बेटा? इसका काम होता है प्रेजेंटेशन को बनाना। ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा होता है, प्रेजेंटेशंस को ये डेवलप करता है और ये प्रेजेंटेशंस को बना रहा होता है। ठीक है, इसके अंदर हम स्लाइड्स को यूज करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था वर्ड के अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, एक्सेल में हमारे पास शीट्स होती हैं, स्प्रेडशीट, वर्कबुक, इस तरह की, और पावर पॉइंट के अंदर हम स्लाइड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, और इन्हीं स्लाइड्स के ऊपर हम डाटा अपना जो है ना वो लिख रहे होते हैं, या हम प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं। बेसिकली इसका मकसद ही होता है कि इसके अंदर चीज़ें बना के आप लोगों को डिस्प्ले कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। किसी दूसरे बंदे को अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो उसके लिए आप एमएस पावर पॉइंट को यूज़ करते हो। आजकल तो एआई के टूल्स आ गए हैं कि आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती और बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो ये माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ किए बगैर भी। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, आज तक दुनिया ने इसी को यूज़ किया है और आज भी बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो इसको पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, इसकी जो लेआउट होती है ना, हमने पढ़ा था लेआउट हमारे पास दो तरह की होती है। ठीक है, एक होती है हमारे पास पोर्ट्रेट और दूसरी होती है बेटा लैंडस्केप। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट होती है ना वो होती है लैंडस्केप, पोर्ट्रेट नहीं होती। ठीक है, ये होती है हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर, यानी कि एमएस वर्ड के अंदर। ठीक है, तो आपने याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो लेआउट है यानी कि इसकी जो ओरिएंटेशन है, वो वर्ड यूज करेगा ओरिएंटेशन का, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। ठीक है, तो इसकी कौन सी होती है? लैंडस्केप। ठीक है, यानी कि इस तरह होती है, ऐसे इस तरह इसकी होती है, जिसकी प्रेजेंटेशन होती है, स्लाइड होती है, इसे स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, वो पूछता है कि ये जो एमएस पावर पॉइंट के अंदर जो जिस जहाँ पे हम टाइप कर रहे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं, या इसको बोलते हैं स्लाइड। तो आपने याद रखना है इसके अंदर स्लाइड्स होती हैं। ठीक है,
क्या होती है, इनके अंदर स्लाइड्स होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये जरा आप नोट कर लें, मैं जरा इसको इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लें बेटा इसको। मैं एक बार जरा रिवाइज कर दूं। प्रेजेंटर 20 अप्रैल 1987 को बनाया गया था, और अगर विंडो को बोले तो वो 1990 में इसको लॉन्च किया गया था विंडो के अंदर। और इसके अंदर प्रेजेंटेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, स्लाइड्स होती हैं, लेआउट्स होते हैं दो तरह की, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। और बाय डिफॉल्ट जो होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, लैंडस्केप होती है, ठीक है। जो बच्चे यहाँ तक लेक्चर देखते आ रहे हैं ना, तो उम्मीद है कि वो जो है ना उनकी तैयारी अच्छी होगी। बहुत सारे बच्चे होते हैं एक लेक्चर देखा फिर छोड़ दिया, तो अगर आप इसको एंड तक देखते आ रहे हैं तो बेटा आपको प्रॉब्लम कोई नहीं होने वाली, ठीक है। आपका एग्जाम होगा, आपने एग्जाम देकर मुझे बताना है कि सर ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसको कि नेक्स्ट टाइम हमने क्या करना है, ठीक है। ठीक है बेटा, एक तो आपने याद रखना है इसकी जो होती है ना जूम की परसेंटेज, ठीक है, ये सबका पूछ रहा होता है। इसकी होती है बेटा 10 से लेके 400%, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट होती है 100%। सिर्फ जो MS वर्ड है ना उसकी होती है 500, बाकी सबकी होती है 10 से लेके 400 तक, ठीक है। यानी कि एक्सेल की भी कितनी होती है 400, और इसकी भी कितनी होती है 400, और सिर्फ वर्ड की होती है 500 तक, ठीक है। उसकी ज़्यादा जूम की परसेंटेज है, बाकी सबकी हमारे पास 400 ही है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना आपने एक चीज़ और भी याद रखनी है कि इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 एनिमेशंस, नंबर 2 ट्रांजिशन के बारे में, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस और ट्रांजिशंस, ठीक है। देखिए बेटा, आपने याद रखना है कि ये जो होती है हमारे पास मूवमेंट ऑन टेक्स्ट इज कॉल्ड एनिमेशंस, एंड मूवमेंट ऑन स्लाइड इज कॉल्ड ट्रांजिशंस। जरा दोबारा बात सुन लें। ये होती है हमारे पास स्लाइड, ये स्लाइड है, ठीक है। इस स्लाइड के ऊपर आपने जो लिखा हुआ है ना, जब वो आगे पीछे मूव कर रहा होगा ना, ऐसे वर्ड ऊपर नीचे हो रहे होंगे, तो उसे बोलते हैं एनिमेशंस। और जब ये पूरी स्लाइड ऐसे मूव कर रही होगी, पूरी स्लाइड मूव कर रही होगी, तो इस चीज को बोलते हैं ट्रांजिशंस। ये दो चीजें याद रखनी है, बच्चे बहुत सारे बच्चे ना इनको मिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। टेक्स्ट के ऊपर वो टेक्स्ट का वर्ड यूज करेगा, टेक्स्ट के ऊपर जो मूवमेंट होगी उसे बोलते हैं एनिमेशंस, और स्लाइड के ऊपर जो मूवमेंट होगी उसे बोलते हैं ट्रांजिशंस। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन। तो ये इसको आपने याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। अब ये इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो होती किस तरह की है। अच्छा, इससे पहले ना एक्सटेंशन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है बेटा। इसकी जो एक्सटेंशन है ना PPT, डॉट PPT, ये थी बिफोर 2007, ठीक है। और 2007 के बाद हमारे पास है PPTX, इसको कह लें आफ्टर 2007, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि PPTX इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एंड ये हमारे पास 2007 के बाद यानी कि ऑनवर्ड है, ठीक है। अब लेटेस्ट हमारे पास ये है। अगर पुरानी का पूछे तो वो PPT है, डॉट PPT, ठीक है। साथ डॉट आपने लाजमी लगाना है, बाजू का वो ऑप्शन में आपको डॉट के बगैर दे रहा होता है, ठीक है। तो आपने डॉट का भी ख्याल रखना है कि जिसके साथ डॉट लगा होगा वही हमारी एक्सटेंशन होगी, इसके अलावा दूसरी एक्सटेंशन नहीं होती, ठीक है। अब देखें जरा, इस तरह होता है इसका लेआउट, ऐसे यहां पर ना दो बॉक्स बने होते हैं ऐसे, इस तरह से ऐसे बेटा, ठीक है। याद रखना है, इन्हें बोलते हैं प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, क्या बोलते हैं इसको, प्लेस होल्डर, ठीक है। और ये हमारे पास पूरी स्लाइड है, ये स्लाइड है, ठीक है, ये स्लाइड है। और ये जो जिसके अंदर हम टाइप कर रहे होते हैं उन्हें बोलते हैं हम प्लेस होल्डर। और ये पूरी क्या है, ये पूरी हमारे पास स्लाइड है। और इस स्लाइड की जो होती है ओरिएंटेशन वो होती है लैंडस्केप,
ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, लैंडस्केप, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। यहाँ पर इसकी मुख्तलिफ इसमें डिज़ाइन होते हैं, थीम्स होते हैं, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं ज़रा चेक कर लूँ वीडियो ओके कि नहीं ओके, आप ज़रा इसको नोट कर लें, ठीक है बेटा, नोट कर लें इसको। इसकी जो फाइल होती है, उस फाइल का जो नेम होता है बेटा, वो होता है प्रेजेंटेशन 1। जैसे डॉक्यूमेंट का था डॉक्यूमेंट 1 वर्ड का, और एक्सेल का था बुक 1, और पावर पॉइंट का है हमारे पास प्रेजेंटेशन 1। क्या नाम है इसका? प्रेजेंटेशन 1। ये नाम भी आपने याद रखना है, ये हमारे पास स्लाइड का होता है इसका बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिसके कुछ व्यूज़ होते हैं बेटा, इन व्यूज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा होता है कि व्यूज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल है, ठीक है, ज़रा नोट कर लें। नॉर्मल व्यूज़ होता है, नॉर्मल व्यू, इसके अंदर हम टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड सॉर्टर, और तीसरा आता है हमारे पास बेटा नोट्स वाला, ठीक है, जिसके ऊपर नोट्स होते हैं, और चौथा होता है हमारे पास रीडिंग वाला, ये इसके ऊपर हम रीडिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर ना ऐसे होती है ना विंडो, तो यहाँ पे होते हैं ये नोट्स, ऐसे होते हैं, यहाँ पर होता है व्यू होता है इसका, ठीक है। तो वहाँ पर ये बने होते हैं, नॉर्मल होता है, ऊपर भी होते हैं नीचे भी होते हैं, नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स और रीडिंग। तो ये चार इसके हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं इसके हमारे पास व्यूज़ होते हैं, ठीक है। अब स्लाइड के लिए ना क्वेश्चन आता है कि स्लाइड को स्टार्ट करने के लिए बिगिनिंग से हम F5 को प्रेस करते हैं, ठीक है। साथ क्या आपने याद ना, बिगिनिंग से, स्टार्ट से, ठीक है। और अगर आपने करंट स्लाइड को, यानी कि जिस स्लाइड के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आपने उस स्लाइड को मूव करना है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं बेटा, उसके लिए आप यूज करते हैं शिफ्ट प्लस F5, ठीक है। ये होता है करंट के लिए, करंट स्लाइड के लिए, ठीक है। और जब आप F5 प्रेस करेंगे तो वो शुरू से होगा, ये पहले जो स्लाइड ना वहां से वो मूव चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप जिस स्लाइड पे मौजूद हैं, यानी कि जहां पे आपका पॉइंटर मौजूद है, अगर आप वहां से आप शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने शिफ्ट प्लस F5 को प्रेस करना है, ठीक है। और F5 बिगिनिंग के लिए होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और कमीशन ने कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ इसमें प्रिंट के अंदर ना कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, ज़रा वो भी नोट कर लें, ठीक है। प्रिंट में, ठीक है, क्या क्या होता है? नंबर 1 स्लाइड, नंबर 2 हमारे पास हैंड आउट्स, क्या बोलते हैं इनको, ये इनके ऊपर क्वेश्चन आ रहा होता है, ठीक है। ये प्रिंट में होता है, हमारे पास ऑप्शन होते हैं प्रिंट करने के लिए, कौन कौन से होते हैं? स्लाइड, नंबर 2 हैंड आउट। ये आप हैंड आउट्स को जाके भी प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। तो ये इस बात को भी आपने याद रखना, ठीक है। अब कुछ हमारे पास होती हैं शॉर्टकट कीज, ठीक है, कौन कौन सी, जरा वो देख लें। नंबर 1 स्लाइड को ऐड करने के लिए, स्लाइड को ऐड करने के लिए बेटा आपने याद रखना है, और न्यू स्लाइड के लिए, ठीक है, और डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, ठीक है, डुप्लीकेट के लिए स्लाइड को ऐड करने के लिए बेटा आपने याद रखना कंट्रोल प्लस M, ठीक है। क्या है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस M, ठीक है। और न्यू के लिए कंट्रोल प्लस N, न्यू के लिए क्या है हमारे पास? कंट्रोल प्लस N। और डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल प्लस D, डुप्लीकेट के लिए आपने याद रखनी है कंट्रोल प्लस D, ठीक है। स्लाइड को ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस M, न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस N, ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल नई हमारे पास हो जाएगी, ठीक है, या न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ये होता है प्रेजेंटेशन के लिए, ये होता है स्लाइड के लिए, ये होता है डुप्लीकेट के लिए, ठीक है। और बाकी आपको पता है कॉपी के लिए
वही जो आप यूज़ करते हैं, Ctrl+C हम यूज़ करते हैं कॉपी के लिए, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास कट के लिए, यहाँ पे लिखा हूँ ऊपर, कट के लिए बेटा यूज़ करते हैं Ctrl+X, ठीक है। और पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं बेटा Ctrl+V। पेस्ट के लिए, कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C, डुप्लीकेट के लिए Ctrl+D, और इसके अलावा और भी होती हैं ओपन करने के लिए, ठीक है। ओपन करने के लिए बेटा हम यूज़ करते हैं Ctrl+O को, ठीक है, ओपन करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा एंड करने के लिए, हम यूज़ करते हैं एस्केप को। क्या नाम है इसका? एस्केप, या लिखा होता है ESC, ठीक है। एस्केप का बटन ये होता है, ये होता है आपका, वो इस साइड पे होता है ना, एंड पे होता है, बिल्कुल ऊपर ये होता है, ठीक है। ये होता है एस्केप करने के लिए, एंड करने के लिए होता है, ठीक है। ओपन के लिए Ctrl+O, पेस्ट के लिए Ctrl+V, कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C, डुप्लीकेट के लिए Ctrl+D, न्यू स्लाइड के लिए, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए ये स्लाइड न्यू प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, Ctrl+N, और न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए Ctrl+M को यूज़ कर लें, ठीक है। मैं देख लूँ अगर कोई चीज़ रह गई तो आपको वो भी साथ है। बेटा इसको नोट कर लें, ठीक है, नोट कर लें इसको, तब तक मैं ज़रा इसको देख लूँ अगर कोई चीज़ मेरे पास रहती है इसके अंदर। अच्छा बेटा, ये ईमेल के ऊपर ना कुछ क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है। इसकी कुछ होती है शॉर्टकट कीज़ ईमेल की, मैंने आपको बताया हुआ ईमेल के बारे में। वैसे मेरे पास ना एक लेक्चर पड़ा हुआ है ईमेल का, तो वो मैं अभी कर दूंगा शेयर। उसमें ना मैंने ईमेल के बारे में आपको कंप्लीट बताया हुआ है, ठीक है। अब ईमेल के अंदर ना कुछ इसके पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 हेडर, नंबर 2 क्या होता है? बॉडी, ठीक है। हेडर वो होता है जो शुरू में होता है, बॉडी जहाँ पे हम लिख रहे होते हैं सारा कुछ, बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अब हेडर में ना कुछ चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? फ्रॉम, नंबर 2 क्या होता है हमारे पास? 2, नंबर 3 CC, नंबर 4 BCC, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास सब्जेक्ट, ये जो लोग यूज़ करते हैं ना ईमेल को उनको पता होगा, ठीक है। सब्जेक्ट होता है, इसके बाद डेट, और हमारे पास होता है बेटा रिप्लाई, ठीक है, रिप्लाई। तो ये उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा। फ्रॉम जहाँ से वो आया होता है, ठीक है, टू जिसको आपने सेंड करना होता है, ठीक है, यानी कि फ्रॉम का मतलब होता है कि सेंड करने वाले का नाम, ठीक है, और टू जिसको आपने सेंड करना होता है, ठीक है। और CC का मतलब होता है बेटा, याद रखना इसको, ये कई बार आया हुआ है, कार्बन कॉपी। क्या होता है, जितने भी होते हैं ना रिसीवर जो होते हैं, रेसिपेंट्स होते हैं, ये अगर आपने वो शेयर किए तो वो सबको शो हो रही होती है कॉपी कि आपने क्या शेयर किया हुआ है, वो होता है कार्बन कॉपी। और BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये इसका उल्टे ऊपर वाले का, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CARBON, ठीक है, ये B है, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी, ठीक है। तो ये इनको अभी आपने याद रखना है। बॉडी के अंदर रखना है, वो लिख रहे होते हैं हम, ठीक है, जहाँ पर टाइप करते हैं, कंपोज करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर ना मल्टीमीडिया डाटा हम शेयर कर सकते हैं, मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया क्या होता है? जिसमें ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ग्राफिक्स, स्केच, सारा कुछ आ जाता है, ठीक है, मल्टीमीडिया। इवन कि ऑडियो भी आप सेंड कर सकते हैं, वीडियो भी, पिक्चर्स भी, ग्राफिक्स भी, सारा कुछ आप इसमें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ना अटैचमेंट का वर्ड यूज़ करता है। कौन सा? अटैचमेंट का, अटैचमेंट। बेटा अटैचमेंट के लिए ना इस तरह का एक साइन बना होता है, अगर मैं बन जाए मुझसे सही, वैसे उम्मीद तो कोई नहीं है, बन गया। ये इस तरह का वर्ड होता है अटैचमेंट के लिए, कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का, ठीक है। ये आपके व्हाट्सएप के ऊपर भी होता है, जिसको वो क्लिक करके हम डाटा को ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इस साइन को बोलते हैं अटैचमेंट। क्या बोलते हैं इसको? अटैचमेंट के लिए होता है कि आप मुख्तलिफ फाइल्स को अपनी ईमेल के साथ अटैच कर सकते हैं। मैक्सिमम जो साइज होता है ना एक फाइल का, वो होता है 25 MB, मेगाबाइट्स,
25 MB से ज़्यादा की फाइल आप सेंड नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी अगर 25 MB की फाइल है तो आप मेल कर सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा की है तो वो आप सेंड नहीं कर सकते बाय डिफ़ॉल्ट, या स्टैंडर्ड फंक्शन होता है इसको यूज़ करते हुए, ठीक है। इसके लिए हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं एक, इसको बोलते हैं SMTP। इसकी क्या फुल फॉर्म है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं मेल को सेंड करने के लिए। इसके लिए एक और भी यूज़ करते हैं, POP, ठीक है। क्या नाम है इसका? POP स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। POP स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। बेटा इसको हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं, और मैं दुआ करता हूँ दोबारा कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आप मेहनत करें, जो टाइम आपके पास बचा हुआ है इसमें मज़ीद एफर्ट करें, ताकि आपका जो कल का एग्ज़ाम है वो अच्छी तरह हो सके।